ईशान देव सवितर्दुरितान परासु यद्भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभेदत्राः श्रीरंगेस्तु श्वासस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितमेलायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं संप्रत हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 149वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दशारिष अर्चन हिरण्यस्तूप देवता सविता। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सविता की शक्तिमत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। सविता जन्त्रैः पृथिवीमरं नादस्कम्भने सविताद्यामदृम्हत अश्वविवाधक्षध्वनिमन्तरिक्षमतोऽर्ते बद्धं सविता समुद्रम्। इसके प्रथम मंत्र में सविता देवता की शक्तिमत्ता, अंतरिक्ष को अपने आकर्षण शक्ति से ग्रहों उपग्रहों को नियंत्रित करना, पृथ्वी को नियंत्रित करना, आज का वैज्ञानिक तथ्य भी इसमें है। मेघ वर्षण में सविता देवता का बड़ा योगदान है, यह भी कथित है। तो सविता देवता को हम जान लें कि इनका स्वरूप क्या है। सविता उषा काल के पश्चात और जो प्रारंभिक अरुणाभ बिंब सूर्य का प्रकट होता है, जिसमें किरणें छिटकती नहीं है, केवल स्वर्णिम आभा दिखाई पड़ती है, वह रूप सविता का है। और सूर्योदय का बिल्कुल प्रारंभ वाला रूप, आज रूप। तो ये सविता देव बड़े ही आश्चर्यपूर्ण कृत्य करते हैं। और सविता यंत्रैः, सविता देवता जो हैं वो अपने यंत्रैः माने नियंत्रण साधनों द्वारा पृथ्वी अरमलात भूलोक को रोके हुए हैं। ये सूर्य की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी रुकी हुई है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। इसकी झांकी इस पंक्ति में है। तो पृथ्वी को अरमलात माने संभाले हुए हैं, निराधार आकाश में लटकी है लेकिन गिर नहीं रही है। ये क्यों? इसके कारण सविता देवता, इसका कारण सविता देवता की शक्तिमत्ता है, आकर्षण शक्ति है। सविता अस्कंभतने अदृंघत, सविता जो है वो अस्कंभने, अस्कंभ कहते हैं खंभे को, और अस्कंभने माने बिना खंभे के। द्याम अदृहं, द्याम को माने द्युलोक को संभाले हुए हैं, दृढ़ किए हुए हैं। तो अस्कंभ यानी खंभा किसी बड़े भारी निर्माण के भवन के भार को संभालता है। तो सूर्य देव जो द्युलोक में भिन्न भिन्न ग्रह हैं, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनैश्वर, शुक्र आदि, इन सबको भी अस्कंभने, जैसे बिना खंभे के, बिना किसी आधार के अपने अदृश्य आकर्षण शक्ति से रुके हुए हैं, दृढ़ बनाए हुए हैं। और अश्वम एवं ध्वनिम, अश्व कहते हैं घोड़े को, ध्वनि माने प्रकंपित करना, हिलाना। जैसे अश्व अपने शरीर को हिलाता है, वैसे ही ये जो है सविता देव, वो अंतरिक्षम
बद्धम समुद्रम, अंतरिक्ष में फैले हुए जल भरे समुद्र की भांति जो मेघ मंडल हैं उनको हिला डुला करके वृष्टि कराते हैं। और इस प्रकार से वे जल का दोहन करते हैं मेघों से। सविता अपने नियंत्रण शक्ति से पृथ्वी को सुस्थिर किए हुए हैं, कहीं उसको हिलने डुलने माने अपने भ्रमण कक्षा से अन्यत्र नहीं जाने देते हैं। बिना आधार के द्युलोक को और वहां फैले हुए बृहस्पत्यादि ग्रहों को अपने आकर्षण शक्ति से संभाले हुए हैं, दृढ़ता पूर्वक रोके हुए हैं और स्थापित किए हैं। इसी प्रकार से सविता देवता अंतरिक्षस्थ मेघों में जो जलराशि है उसको भी पृथ्वी पर वृष्टि हेतु समुद्यत करते हैं, उद्यत करते हैं, तत्पर करते हैं। कैसे? जैसे अश्व अपना शरीर हिलाता है और शरीर के हिलाने से यदि उसके बालों में कहीं जल होता है तो वो निकल जाता है, वैसे मेघों को विचलित करके सविता देवता आकाशस्थ अंतरिक्षस्थ मेघों से जल वृष्टि कराते हैं। तो भू को सुस्थिर सविता करते निज नियमन साधन के द्वारा, अंतरिक्ष में दृढ़ता पूर्वक निराधार द्युलोक को धारा। जलधर अंतरिक्ष में जो निज तन को अश्व समान हिलाता, उससे जल दोहन कर सविता धरती पर है वृष्टि कराता। इस प्रकार से सविता देवता के वैज्ञानिकता, आकर्षण शक्ति आदि का स्पष्ट संकेत इस मंत्र में है। ओम 10 149 2 देवता सविता शीर्षक सविता के महत्कृत्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्रा समुद्रस्कभितो व्यौनदपान्नपात् सविता तस्य वेद अतो भोरत आ उत्थितम् रजोतोऽद्या वा पृथिवी अप्रथेताम्। इस दूसरे मंत्र में सविता देवता की व्यापकता, उनकी महत्ता का कथन है कि जिस स्थान अर्थात अंतरिक्ष में रहकर समुद्र के समान फैले मेघमंडल में फैली जलराशि धरती को भिगोती है, विश्व से तरबतर कर देती है, उस अंतरिक्ष का पूर्ण ज्ञान है सविता देवता को। यह उनकी ज्ञान की व्यापकता का सूचक है। यह तो समुद्र अस्कभितः व्यौनत, यानी जहां पर समुद्र के समान फैले हुए मेघमंडल हैं जिनसे जलधाराएं झरती रहती हैं, उसका पूर्ण ज्ञान सविता देवता को है। अपाम नपात माने जल की पुत्री रूप विद्युतग्नि के रहस्य को ही सूर्य देवता जानते हैं। अतः रजा उत्थितम, रज कहते हैं आकाश को। रज के कई अर्थ हैं। रज माने धूल भी होता है, रज माने लोक भी होता है, रज माने
अंतरिक्ष भी होता है, आकाश भी होता है, तो यहाँ रज जो है अंतरिक्ष के अर्थ में आया है। अतः रजा उच्चतम, इससे अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, यानी सूर्य या सविता देवता से ही तमाम नक्षत्र, क्या बल्कि ग्रह कहिए, नक्षत्र सूर्य देवता हैं, उनसे जो निकलने वाले भूखंड हैं वे ग्रह हैं। तो समस्त ग्रहों के निर्माता कौन है? सविता देव हैं, क्योंकि उन्हीं से समग्र ग्रह टूट कर निकले हैं। तो अतः रजः उत्थितम, रज कहते हैं अंतरिक्ष को, और इस तरह से भिन्न भिन्न ग्रहों के फैल जाने से भिन्न भिन्न प्रकार के उनके आकाश इन सविता देवता के माध्यम से ही बने हैं। तात्पर्य स्पष्ट हो गया होगा। जैसे महाकाश है, महाकाश तो एक ही है, लेकिन जब किसी जो है वो व्यापक विशाल नक्षत्र से उसका अंश टूट जाता है और एक भूखंड बन जाता है, अलग लोक बन जाता है, तो उसका एक अलग आकाश बन जाता है। सूर्य का ही लीजिए, जैसे सूर्य नक्षत्र है, किसी समय में जिसका कोई आकलन नहीं है, सूर्य से होकर के कोई गुजरा बड़ा भारी, उससे अधिक शक्तिशाली नक्षत्र, और उस नक्षत्र के गुजरने से जो सूर्य से एक गिल्ली नुमा टुकड़ा टूटा, वही खंड खंड होकर के नवग्रह रूप में आकाश में फैल गया, और उस महाकाश का बंटवारा हो गया। जहां तक उस ग्रह विशेष की आकर्षण शक्ति कार्य करती थी, वहां तक उसका आकाश बन गया। तो इस प्रकार से महाकाश को आकाश रूप में जन्म देने वाला कौन है? सविता देवता, क्योंकि उन्हीं के अंश से, उन्हीं के पिंड से टूट करके भिन्न भिन्न बृहस्पति आदि ग्रह निर्मित हुए हैं। तो अतः द्यावा पृथ्वी अप्रस्थिताम, इस प्रकार से द्युलोक और भूलोक को परिपूरित किया इन सविता देवता ने अपने प्रस्थिताम माने विस्तार से। तात्पर्य हुआ कि द्यावा पृथ्वी का विस्तार इन सविता देवता के ही कारण से हुआ। कारण का कथन कर दिया गया है। तो जिस स्थान यानी अंतरिक्ष पर रहकर समुद्र के समान मेघ राशि पृथ्वी को भिगोती है, व्यापक रूप से वृष्टि करती है, उस अंतरिक्ष के रहस्य को ये सविता देवता पूर्ण रूप से जानते हैं, और सविता से ही पृथ्वी आकाश और द्यावा पृथ्वी विस्तृत हुए हैं। तात्पर्य की सविता देवता से ही भिन्न भिन्न जो उनके नवग्रह हैं वो टूटे हैं, टूट करके विस्तृत हुए हैं। जो महाकाश है वो आकाश में बदल गया, और प्रत्येक ग्रह का अपना एक आकाश बन गया। जहां तक ग्रह विशेष की आकर्षण शक्ति रहती है, वहां तक उसका आकाश रहता है वो। तो इस वैज्ञानिकता का इस मंत्र में झांकता हुआ रूप प्रतीत होता है। रहकर जहां भिगोते भू को, रहकर जहां भिगोते भू को जलधर जलधि समान, तो स्थान का सविता को है पूर्ण रूप से ज्ञान। सविता की ही महिमा छाई चारों ओर अपार, द्यावा पृथ्वी धरा गगन पाए उससे विस्तार। ओ व्यास 149:3 देवता सविता शीर्षक देवों की उत्पत्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
त्वश्चेदमन्यदभवद्यजत्रमवर्त्यस्य भुवनस्य भोना सुपर्णो अङ्गसविदुर्गरुत्मान् पूर्वो जातः स उ अस्यानुधर्म। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि सविता देवता की उत्पत्ति देवों से पहले हुई है और गरुड़ की उत्पत्ति सविता से भी पहले हुई है, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। जो गरुड़ हैं वे स्वर्ग से अमृत को भूमंडल पर लाए, तो इसका तात्पर्य यह है कि भले ही जो गरुड़ हैं वो सविता से पूर्व उत्पन्न हुए हों या अपने सत्ता में आए हों या संसार उनको जान पाया हो, किंतु वे भी सविता का अनुसरण करते हैं, सविता के आदेशों का, उनके द्वारा निश्चित नियमों का गरुड़ भी पालन करते हैं। सुंदर पंखों वाले गरुड़ भी पालन करते हैं, भले वे अपने प्रारूप में सविता से प्रथम रहे हों। तो अमर्त्य से माने अमर सोम के, ये विशेषण है अमर्त्य सोम रस का। अमर्त्य से सोम से प्रथम यद भूता तद कथनमस्ति। भुवन से भूमा यजत्रम, स्वर्गीय सोम द्वारा जिन देवों का यज्ञ होता है, इदम अन्य से पश्चात अभवत, यह देव सविता के पीछे हुए। तो सविता की उत्पत्ति प्रथम हुई, तो वे देवमंडल जिनका पूजन आराधन सोम रस के द्वारा होता है, वे देव मंडल सविता देवता के पश्चात अपनी सत्ता में आए, अस्तित्व में आए अथवा अपने कर्तृत्व में भूमंडल पर छाए। लेकिन सुपर्णा गरुत्मान, लेकिन जो सुंदर पंखे वाले गरुड़ हैं वे सवितुः पूर्वम जाता है। वो सवितुः माने सविता देवता के पूर्वम माने पहले ही जाता माने पैदा हो गए थे, क्योंकि अमृत वही लाए हैं स्वर्गलोक से। तो यहां बताया जा रहा है कि सविता देवता से पूर्व स्थिति हो गई थी गरुड़ की, तो इसको हम उत्पन्न अब सूर्य से पहले, सविता देवता से पहले कैसे सुपर्ण गरुड़ पैदा हो गए, तो इसका मतलब हुआ कि अपने क्रियाशीलता में आए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब देव शक्तियों से पहले सविता उत्पन्न हुए थे, तो फिर गरुड़ कैसे उनके पहले उत्पन्न हो गए। तो यहाँ पर उत्पन्न होने का मतलब हुआ कि अपने क्रियाशीलता में सजग हुए, अपनी स्थिति में आए। लेकिन ऐसे जो सुपर्ण गरुड़ हैं, सुंदर पंखों वाले गरुड़ देवता हैं, तो अस्य धर्मम अनु, अस्य माने इनके, इनके किनके, सविता के, अस्य सवितुः धर्मम, इन सविता के द्वारा निर्धारित धर्म का, नियमों का अनुमाने अनुसरण करते हैं। भले सविता के सत्ता के अथवा उनके क्रियाशीलता के पूर्व ही गरुड़ क्रियाशील हो गए हों अमृत आदि आने के क्रम में, लेकिन वे भी सविता देवता के महत्व को अधिक समझ करके उनका अनुसरण करते हैं। तो इससे सविता देवता की महत्ता की ही एक झलक मिलती है। तो अमर स्वर्गोत्पन्न सोम के द्वारा जिन देवों का यज्ञ होता है, वे सविता के पश्चात उत्पन्न हुए हैं। सुंदर पंखों
वाले गरुण सविता से प्रथम उत्पन्न हुए, तो भी वे सविता देव के धर्म का, उनके द्वारा निश्चित आचरण का अनुसरण करते हैं, यानी उनके अनुगामी हैं। अमर सोम जिन देवों की यज्ञ क्रिया होती संपन्न, अमर सोम से जिन देवों की यज्ञ क्रिया होती संपन्न, वे समस्त सुर हुए देव सविता के उपरांत उत्पन्न। सविता से पहले उत्पन्न हैं गरुण पंख जिनके सुंदर, वे भी सविता के अनुसार ही करते कर्म सदैव सुघर। ओम 10:140 देवता सविता शीर्षक भक्त वत्सल सविता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। गाव इवग्राभञ्जोजधरिबाश्वान् बाश्रेव वत्सं स्वपदादुहाना पतिरिव जाजामभिनोऽन्येतधर्ता दिवः सविता विश्ववारः। इस चौथे मंत्र में सविता देवता और उनके उपासकों में परस्पर कितनी तत्परता है, इसका कथन है। उस तत्परता को बोधगम्य बनाने के लिए बड़ी ही सशक्त उपमाएं दी गई हैं। तो सविता देवता के हम भक्त हैं, तो वे हमारे प्रति भी आसक्त हैं, और उस आसक्ति और उस परस्पर प्रेम की सघनता का कथन बड़े ही सशक्त उपमानों द्वारा किया गया है। ये सविता देवता जो हैं वो हमारी ओर, हमारी प्रार्थना पर वैसे ही दौड़ पड़ते हैं, उसी ही तत्परता से आते हैं जिस तत्परता से कि गावा एवं ग्रामम, गायें सायंकाल चर करके गांव की ओर चल पड़ती हैं, और योधी अश्वान जैसे युद्ध में जाने वाला योद्धा अश्वों की ओर चल पड़ता है, कहीं रुकता नहीं है, युद्ध में जाना है कैसे रुकेगा। तो जिस तत्परता से, जिस शीघ्रता से युद्ध में जाने वाला वीर सैनिक अश्व की ओर जाता है, और सुमना दुहाना वाशा एवं वत्सम, जैसे सद्या ब्याई गाय जिसके स्तन में दूध भरा है, वह वाशा, वह गाय जैसे अपने बछड़े की ओर दौड़ती है वेग से बिना रोक टोक के, वैसे ही हमारे और हमारी प्रार्थना सुनकर सविता देवता कृपा करके आते हैं। और दूसरी कृपा की कैसे दी जा रही है कि पति ही वो जायाम, जैसे कोई प्रेमी पति अपने प्रेमिका की ओर दौड़ा चला जाए और बेरोक टोक वहां पहुंचे, केवल वही ध्यान में रहे, वैसे ही जो है दिवा धरता विश्ववारा सविता, स्वर्गलोक के धारक, विश्ववारा माने सबके द्वारा वर्णीय पूजित सविता देवता न अभियेत हमारी ओर आए। तो उपमाएं दी गई हैं कि जैसे वन से चरकर गायें गांव की ओर जाती हैं, और युद्ध काल में योद्धा जैसे अश्वों की ओर बिना रोक टोक के जाते हैं, प्रसन्न मना नव प्रसूता दुधार गायें जैसे अपने बछड़े की ओर दौड़ पड़ती हैं, तथा पति जैसे सहज रीत से पत्नी की ओर या प्रेमी प्रेमिका की ओर दौड़ पड़ता है, बिना किसी रोक टोक के जाता है, वैसे ही स्वर्ग के धारण करता सबके द्वारा प्रार्थित सविता देवता उसी तत्परता से हमारे पास आए
और वे भक्तों के पास आते हैं, ऐसा हमको ज्ञान है। जैसे वन से चर कर गाएं, गांव लौट कर आए, जैसे वन से चर कर गाएं, गाय लौट कर आए, जोधा अश्व समीप, गाय बछड़े के ढिग ज्यों जाएं, पति पत्नी के निकट सहजता से जाता है, जैसे आराधित सविता हम सबके ढिग आते हैं, वैसे ये उनकी कृपालुता है। वे हमारे प्रति इतने दयालु हैं कि बिना विलंब, बिना किसी रोक टोक के वे हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे पास आ जाते हैं। ओम 10 149 देवता सविता शीर्षक सेवा में तत्परता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। हिरण्यस्तोपः सवितर्यथा त्वाङ्गिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन् एवात्माच्छन्दवसे वन्दमानः सोमस्येवांशुम् प्रतिजागराहम्। इस पांचवें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें मंत्र द्रष्टारी अर्चन, जो हिरण्यस्तूप के पुत्र हैं, उनकी अपनी अभिव्यक्ति है। वे सविता देवता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सविता, हे सविता देव, आंगिरसा हिरण्यस्तूपः अस्मिन् बाजे। तो जिस तत्परता से अंगिरा के पुत्र हिरण्यस्तूप, जो हमारे पिता हैं, वे अन्न से संबंधित यज्ञ में पहुंचते थे, बिना किसी आलस्य के, बिना किसी अवरोध के। यथार्थ त्वाजुह्वे, जिस प्रकार जिस तत्परता से वे आपके अर्चन करते थे, पूजन करते थे, वंदन करते थे, उसी तत्परता से एवं अर्चन मैं भी हे देव प्रबल सविता तुम्हारी उपासना करता हूं, तुम्हारा पूजन करता हूं। तो अब से तुमसे प्राप्त होने वाली रक्षा के लिए वंदमाना, हम वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपसे हमें सुरक्षा मिले। और वो हमारी वंदना उसी तत्परता से होती है जैसे सोम लता की रक्षा होती है जब तक उससे सोमरस नहीं निकाल लिया जाता। तो जैसे लोग बहुत तत्पर होकर के सोमलता की रक्षा करते हैं, क्योंकि सोमलता ऐसे तो मिलती नहीं है, बहुत परिश्रम से हिमालय की ऊंची चोटी से लाई जाती है। तो उसको कोई पशु खा गया, किसी ने कुछ इधर उधर कर दिया तो ठीक नहीं रहता, फिर यज्ञ भी भंग हो जाएगा और परिश्रम भी निष्क्रिय हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा। तो इसलिए उपमा दी जा रही है कि जैसे सोमस्य अंशुम इव, जैसे सोमलता को रखाया जाता है, उसकी रखवाली की जाती है जब तक यज्ञ नहीं समाप्त हो जाता, सोमरस निकालकर देवताओं को नहीं अर्पित कर दिया जाता। तो जिस तत्परता से सोमलता की रखवाली होती है, उसी तत्परता से अहम प्रति जागर, मैं भी तुम्हारे प्रति जागरूक रहता हूं, तुम्हारे प्रति बिना तुम्हें बुलाए हुए, बिना तुमसे मिलन किए हुए, बिना तुमसे मानसिक संबंध जोड़े हुए मैं स्थिर नहीं होता हूं, मैं चैन नहीं ले पाता हूं। वही तत्परता तुम्हारे परिचर्या में मैं भी रखता हूं। मैं कौन? अर्चन नाम का ऋषि जो हिरण्यस्तूप के पुत्र हैं। तो अपने पिता का उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे पिता भी बड़े तत्परता से यज्ञ करते थे, यज्ञ में भाग लेते थे, वैसे मैं भी लेता हूं। हे सविता देव, हमारे पिता अंगिरा पुत्र हिरण्यस्तूप अन्न प्राप्ति हेतु किए गए यज्ञों में जिस प्रकार तुम्हारा आवाहन करते थे,
उसी प्रकार हम भी तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुम्हारी सेवाएं करते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे प्रति समर्पित भाव रखते हैं। यज्ञ की समाप्ति पर्यंत सोमलता के संरक्षण में जो तत्परता यजमान दिखाते हैं, वही तत्परता हम भी तुम्हारी परिचर्या में रखते हैं। यानी हम किसी प्रकार से शिथिल नहीं होते हैं तुम्हारी सेवा में। तो हम तुम्हारे पर समर्पित भक्त हैं, तुम्हारे आराधक हैं। इसको हे सविता देवता आप जान लो। यह मंत्र दशा इसकी अपनी उक्ति है। अब यह जो 149 संख्यक सूक्त था, इसके 5 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं संक्षेप में। अब हम आगे के जो 150 संख्यक सूत्र है उसकी ओर प्रस्थान करते हैं। ओम 10 150 5 तात्पर्य हुआ कि इस 10वें मंडल के 150वें सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वह मृडीक आदित्य हैं या मृडीक वासिष्ठ हैं। तो मृडीक वासिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र वासिष्ठ कहलाते हैं। तो ये मृडीक वासिष्ठ इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, देवताग्नि हैं। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में आगमन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समिद्धश्चेत् समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन आदित्ये रुद्रैर्वसभिर्न आगहि मृळीकाय न आगहि। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि यज्ञानुष्ठानों में अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं, तत्परता पूर्वक वे हव्यवाह बनते हैं। इसी क्रम में हमारे यज्ञ में आदित्यगण, रुद्रगण और वसुगण पधारें, ऐसा कुछ अनुरोध इस प्रथम मंत्र में है। हव्यवाहन, हविष्यान्न को वहन करने वाले, यज्ञ भाग को वहन करने वाले हे अग्निदेव। ये तो हम सब जानते हैं कि अग्नि देवता जो हैं वो हव्य भक्षण करते हैं और हव्य भक्षण करके देवताओं तक उनके भाग पहुंचाते हैं। इसीलिए अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा गया है। तो पहले हव्य को जो है वो अग्निदेव ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर उसके सूक्ष्म भाग को देवों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए उनको हव्य वाहन कहा जाता है। हव्य को वहन करने वाले हव्यवाही, ये तो हे हव्यवाही अग्निदेव। समिद्धश्चित देवेभ्यः समिद्ध से प्रदीप्त होते हुए भी देवों के लिए यज्ञ में अत्यधिक प्रज्वलित होते हो। यानी तुम हमारे द्वारा प्रदीप्त किए जाते हो, लेकिन तुम हव्यवाह हो, देवों तक हव्य पहुंचाते हो। इसलिए इस विचारधारा से उत्प्रेरित होकर के तुम हमारे प्रज्वलन के साथ साथ और अपने प्रज्वलनशीलता को और बढ़ाते हो और शीघ्र ही प्रबल रूप में प्रज्वलित हो जाते हो। न आदित्य रुद्र वसुभि आगहि। इस स्थिति में हमारी प्रार्थना है कि हमारे इस यज्ञ में आदित्य 12 आदित्य हैं, रुद्र ही जो 11 रुद्रगण हैं, वसु ही जो 8 वसुगण हैं, ये आगहि माने आगमन करें। नह मृडिकाय आगहि, वे आए। और नह माने हम सबके, मृडिकाय माने सुख देने के लिए आए। तो 12 आदित्य गण, 11 रुद्रगण और 8 वसुगण इस यज्ञ में हमारे आए। और इसलिए आए कि मृडिकाय,
हमें सुख मिले, यानी उनके आगमन से हमको सुख मिलेगा, इसलिए ये देव प्रवर देवगण हमारे मिट्टी का सुख देने के प्रयोजन से हमारे यज्ञ में पधारें। तो हे हव्यवाह अग्निदेव, यज्ञानुष्ठानों में तुम देवों के निमित्त अत्यधिक प्रज्वलित होते हो। हमारे यज्ञ में आदित्यगण, रुद्रगण और वसुगण के साथ हमारे कल्याणार्थ आप भी आओ और हमारा कल्याण करो। हे हव्यवाह, यज्ञानुष्ठानों में अति प्रदीप्त हो जाते हो, यजमानों के हित हेतु अग्रसर बहुत अधिक दिखलाते हो। आदित्य, रुद्र, वसुगण समेत यज्ञानुष्ठानों में आओ, कल्याण हमारा करो देव, प्रार्थना सुनो, हित कर आओ। ओम 10 152 देवता अग्नि शीर्षक यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमै यज्ञमिदं वचो अजजुषाण उपागहे भर्ता सस्ता समिधान हवामहे मृडेकाज हवामहे। इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव का सप्रेम आवाहन है। हम सब जानते हैं कि यज्ञ को और संपूर्ण जीवन यज्ञ को पूर्ण करने वाले अग्नि देवता ही होते हैं। अग्नि शक्ति के प्रतीक हैं, ऊर्जा के प्रतीक हैं, और जितने कार्य होते हैं शुभ कार्य, उन सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दृढ़ता की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो सब अग्निदेव देते हैं। इसलिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा जा रहा है कि अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्निदेव, इमम यज्ञम, इस यज्ञ का युजुषाण सेवन करो। इदम वचः, यह स्तुति वचन तुम्हारे लिए समर्पित है। उपागह, समीप आकर के इसका श्रवण करो। संविधान, हे समिधा द्वारा प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव। समिधा को आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। काष्ठ जो कि यज्ञ वेदी में रखा जाता है, जिससे अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं, उसको समिधा कहते हैं। तो संविधान, हे समिध द्वारा प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव, मर्ताशा त्वा हवा में है। मर्ताशा माने हम मरणशील मानो, तो उस अमर को हवा में माने आवाहित करते हैं। मृडी का है, मृडी के कहते हैं सुख, और मृडी का माने सुख के लिए, हम सबको सुख प्रदान करने के निमित्त हे देव तुम आओ, हवा में है, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे अग्निदेव, इस यज्ञानुष्ठान का सप्रेम सेवन करो। इस स्तुति वचन को समीप आकर सुनो। हे प्रदीप्त अग्निदेव, हम मनुष्यगण यज्ञ की सफलता और अपने सुख संवर्धन के हेतु तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे अग्निदेव, स्वीकार करो यज्ञानुष्ठान हमारा। हे अग्निदेव, स्वीकार करो यज्ञानुष्ठान हमारा। आकर निकट सुनो जो स्तुति वचन गया उच्चारा। हम यजमान तुम्हारा करते हैं सप्रेम आह्वान। सुख संवर्धन हो हम सबका सफल यज्ञ अनुष्ठान। ओ 10 150 3 देवता अग्नि शीर्षक देवों को बुलाकर लाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वामुजातवेदसं विश्ववारङ्गृणे धिजा अग्ने देवान् आवहनः प्रियव्रतान् मृळेकाय प्रियव्रतान्। इस तीसरे मंत्र में
यह अनुरोध किया गया है कि अग्नि देवता यज्ञ प्रिय देवताओं को यज्ञ में बुलाकर लाएं। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले देव प्रवर अग्नि देवता, विश्वम वारम, विश्व माने संपूर्ण, वार माने वर्ण करने योग्य, तो विश्व वारम माने संपूर्ण रूप से सबके द्वारा वर्ण किए जाने वाले हे अग्निदेव। त्वाम जात वेदसम, त्वाम माने तुझ, जात वेदसम माने सर्वज्ञ, जाता नाम वेत्ता इति जात वेदसम, जो जात मात्र को जाने, जितना प्रकट हुआ है सृष्टि में उन सब का ज्ञान जैसे हो जात वेदस है। और अग्नि सर्वत्र है, जल में भी अग्नि है, कहाँ है जहाँ अग्नि नहीं है वो तो भगवान के द्वारा सर्वव्यापक है, तो इसलिए उसको जात वेदस कहा गया, सर्वज्ञ कहा गया है। तो हम जात वेदसम, तुझ सर्वज्ञ अग्निदेव को धिया गृणे, धिया माने बुद्धि विचार पूर्वक कथित मंत्रों द्वारा, स्तुति संबंधित शुक्लों द्वारा हम सब गृणे माने तुम्हारी स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं। गृणे स्तवन करना, स्तुति करना। नह प्रियव्रतान देवान आवह, हे अग्निदेवता, नह माने हमारे, प्रियव्रतान माने उत्तम व्रतों के पालन करने वाले वे देवता जो कि प्रिय व्रत हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं, ऐसे देवान देवों को आवाह बुला कर लाओ। किस लिए? हम सबके हित के लिए, हम सबके अनुरोध पर देवों को बुला करके लाओ जो कि सबके हितैषी हैं। इस यज्ञ में वो आए, मृडिकाय प्रियव्रतान और आनंद के लिए उत्तम व्रत पालन करताओं देवों को बुला कर लाओ, वे हमें आनंद दें। इसीलिए मृडिकाय, मृडी कहते आनंद, मृडिकाय चतुर्थी है, आनंद के लिए प्रियव्रतान, उन व्रतों के प्रिय यानी प्रिय व्रत देवों को हम लोगों के पास बुलाकर लाओ, हमारे यज्ञ में उन्हें आवाहित करो। तो हे अग्निदेव, तुम सबके द्वारा वर्णीय हो, उपासनीय हो, सर्वज्ञ हो, उत्तम स्तोत्रों से हम तुम्हारा स्तवन करते हैं। हमारे सुख के लिए उत्तम व्रतों को पालन करने वाले देवों को यज्ञ में बुलाकर लाओ। हे अग्निदेव, सर्वज्ञ और वर्णीय सभी के द्वारा, हे अग्निदेव सर्वज्ञ और वर्णीय सभी के द्वारा उत्तम स्तोत्रों से करते हम स्तवन तुम्हारा। सुख के हेतु हमारे यह प्रार्थना देव सुन आओ, सुख के हेतु हमारी यह प्रार्थना देव सुन आओ। उत्तम व्रतधारी देवों को भुला यज्ञ में लाओ। ओ 10:150 देवताग्नि शीर्षक सुख वैभव हेतु आवाहन। अब संबंधित मंत्रों का सर्वप्रथम सस्वत पाठ हो जाए। अग्निर्देवो देवानामभवत्पुरोहितोऽग्निम् मनुष्या आरुषजः समेधिरे अग्निम् महाधनसातावहम् हुवे वृणीकम् धनसातजे। इस चौथे मंत्र में अग्नि देवता की महत्ता के साथ साथ ही उन्हें यज्ञ में आने, देवों को बुलाकर लाने हेतु प्रार्थना है। अग्नि ही देवानाम पुरोहितः अभवत, अग्निदेव देवों के पुरोहित हुए हैं या पुरोहित रूप हैं। पुरोहित है हिते पुरः अस्य यह सह पुरोहितः, तो देवों के पुरोहित है अग्निदेव, क्योंकि देवों को हव्य पहुंचाते वही हैं। उन्हीं के माध्यम से देवगण हव्यान्न पाते हैं। हव्यान्न ही देवों का शक्ति का मूल है, तो इससे वो देवप्रिय हैं और मनुष्य के भी प्रिय हैं, इसलिए उनको देवदूत भी कहा जाता है। तो मनुष्यों के और देवों के मध्य
संपर्क साधने वाले वे देवदूत हैं। तो अग्नि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, त्वं देवानां पुरोहितः, तुम देवों के पुरोहित हो। मनुष्याः ऋषभः, मनुष्यों और ऋषियों के द्वारा तुम प्रदीप्त होते रहे हो। महा धन सातौ, महा माने महान, धन सातौ माने धन की प्राप्ति के हेतु अग्नि हुए मैं अग्नि का आवाहन करता हूँ। मृडीक कहते हैं आनंद को, तो मृडीकम माने आनंद की प्राप्ति के लिए, धन सातय, धन के सातय माने प्राप्ति के लिए मैं अग्नि को आवाहनम करो, अग्नि का आवाहन करता हूं। हे अग्निदेव, तुम देवों के पुरोहित हुए हो। मनुष्यों और ऋषियों ने अग्नि को प्रज्वलित किया है यज्ञार्थ और भिन्न भिन्न यज्ञीय प्रयोजनों के लिए। मैं प्रचुर वैभव की प्राप्ति हेतु अग्नि देवता का आवाहन करता हूँ। सुख वैभव प्राप्त्यर्थ मैं अग्नि देव को सप्रेम सादर बुलाता हूँ। देवों के दिव्य पुरोहित हो, देवों के दिव्य पुरोहित हो हे अग्निदेव मंगलकारी। ऋषि मनुजों के प्रज्वलित, ऋषि मनुजों ने प्रज्वलित किया मिलकर तुमको हे द्युतिधारी। मैं अग्निदेव को प्रचुर संपदा पाने हेतु बुलाता हूँ। मैं अग्निदेव को प्रचुर संपदा पाने हेतु बुलाता हूँ। सुख वैभव के प्राप्त्यर्थ सदा उन देव प्रवर को ध्याता हूँ। ओम 10-150-5 देवताग्नि शीर्षक अग्नि उपासना का हेतु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अग्निरत्र्यम् भरद्वाजङ्गविष्टिरम् प्रावन्नः कण्वम् ध्रसदस्युमाहवे अग्निम् वसिष्ठो हवते पुरोहितो मृळीकाय पुरोहितः। इस पांचवें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें युद्ध काल में अग्नि आवाहनीय हैं, वे रक्षक हैं। अस्तु ये देव प्रवर अग्नि ध्यातव्य हैं। नह आहवे अग्नि, नह माने हम सबके, आहवे माने युद्ध काल में, आहो कहते हैं संग्राम को, और आहवे माने संग्रामों में। तो नह आहवे हमारे संग्राम में, हमारे जीवन युद्ध में। अत्रिम, अत्रि को अत्रि ऋषि हैं, अत्रिम अत्रि को भरद्वाजम भरद्वाज ऋषि को, गविष्ठरम कर्णम गविष्ठर को, कर्ण को, त्रसदस्युम त्रसदस्यु नाम के ऋषि को प्रअवतु, आपने इनको सुरक्षा दी थी। यानी युद्ध के समय संकट काल में, आपत्ति काल में तुमने अत्रि ऋषि को, भरद्वाज ऋषि को और गविष्ठर ऋषि को, कर्ण ऋषि को, त्रसदस्यु नाम के ऋषियों की तुमने रक्षा की थी। इसी संदर्भ में मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी भी रक्षा होनी चाहिए। पुरोहितः वशिष्ठः अग्निम हेवते, पुरोहित यह वशिष्ठ, वशिष्ठ इस सूक्त के मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं। यह पुरोहित या पौरोहित्य कर्म करने वाला वशिष्ठ अग्निम हवते, अग्नि देवता का आवाहन करता है। मृडिकाय, मृडिक कहते आनंद को, मृडिकाय माने आनंद के लिए, यानी सुख प्राप्ति के लिए। यह वशिष्ठ अग्नि की उपासना करता है, अग्नि का आवाहन करता है। यह कथन है मंत्रद्रष्टा ऋषि वशिष्ठ का। संग्राम काल में अग्निदेव ने अत्रि, भरद्वाज, गविष्ठ, कर्ण और त्रसदस्यु आदि ऋषियों को विधिवत सुरक्षित किया था। पुरोहित वशिष्ठ अग्निदेव का ही आवाहन करता है। ज्ञानी जन भी सुख प्राप्ति के लिए अग्निदेव की ही उपासना करते हैं।
क्योंकि अग्नि सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं और संपूर्ण सुख प्रदायक हैं। अग्नि सर्वत्र हैं, आकाश में सूर्य रूप में, बादलों में विद्युत रूप में, शरीर में ताप रूप में, यक्षाग्नि रूप में, नेत्रों में ज्वाला रूप में, अग्नि रूप में। अग्नि ही यानी नेत्र की ज्योति के रूप में अग्नि ही व्याप्त हैं। इसलिए अग्नि मनुष्य के संपूर्ण हितैषी हैं, जीवन में संपूर्ण रूप से उनकी व्याप्ति है। इसलिए उनका आवाहन परम आवश्यक है और वह परम उपयोगी भी है कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। और जिसका हम चिंतन करते हैं उसका गुण हम में आता भी है। यह भी है जिस देव का, जिस शक्ति का, जिस प्रारूप का हम चिंतन करते हैं उसके शक्ति का संक्रमण जो है वो चिंतक में होता रहता है। इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि अग्नि देवता जिनका हम आवाहन करते हैं, जिनका हम चिंतन मनन ध्यान करते हैं, वे हमारे जीवन में आवें, तेज और प्रकाश रूप बन करके अवतरित हों, हमें संरक्षण प्रदान करें, हमें ज्योति दें, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। आदि आदि भाव इसमें सन्निहित है। युद्ध काल में अग्निदेव ने ऋषि संरक्षण किया प्रदान, क्योंकि युद्ध काल में आवश्यकता होती है ऊर्जा की। ऊर्जा अग्नि का ही गुण है। युद्ध काल में अग्निदेव ने ऋषि संरक्षण किया प्रदान। कर्ता वशिष्ठ पुरोहित है, अब अग्निदेव का ही आह्वान। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 149वें और 150वें सूक्त के 5 मंत्रों का यानी कुल मिलाकर 10 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया संक्षेप में। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संपूर्ण संख्या हो चुकी है 10,378। तो यह तो हम जान चुके हैं कि 149वें सूक्त के जो देवता है वो सविता देवता है, 150वें के अग्नि देवता है, 149वें में सविता देवता की प्रार्थना है। सविता देवता के वैज्ञानिक प्रारूप का चित्रण है, उसकी झलक है। वे आकर्षण के केंद्र हैं, वे भिन्न भिन्न ग्रहों को जन्म देते हैं, उनको अपने आकर्षण शक्ति से अपने स्थान पर स्थिर रखते हैं और उनकी भ्रमण कक्षा भी निर्धारित करते हैं। तो सविता को हम जानते हैं, प्रारंभिक सूर्य का जो प्रारूप होता है सविता होता है। उस आकार के पश्चात किरणों के छिटकने के पूर्व का जो रक्ताभिबिंब होता है, लाल लाल गोला होता है स्वर्णिम, वही जो है सविता का प्रारूप है। सविता बहुत ही महान देव हैं। सविता देवता का वैज्ञानिक महत्व भी है। प्रातःकालीन अगर सूर्य प्रातः किया जाए सविता देवता का तो नेत्रों में ज्योति आती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क के खुले कपाट खुल जाते हैं, मस्तिष्क के बंद कपाट खुल जाते हैं और एक ऊर्जा का नवीन संचार होता है। यह अनुभवकर्ताओं का कथन है। तो सूर्य का वह प्रारूप जो कि प्रारंभिक है वो सविता है और सविता पर ध्यान करने, उनका पूजन करने से अपूर्व लाभों की प्राप्ति होती है। यह लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है। और इस प्रकार से सविता देव के वैज्ञानिक महत्व का किस प्रकार से उनके बृहद रूप से टूट करके पृथ्वी, बृहस्पति आदि उपग्रह यानी ग्रह उपग्रह टूट कर निकले हैं और किस प्रकार से वे सूर्य की परिभ्रमण कक्षा में भ्रमण करते हैं। ये सब सूर्य की ही अनुकंपा है, सूर्य की ही क्रियाशीलता है, उन्हीं का ही व्यापार है, उन्हीं का ही कार्य विस्तार है। तो इस रूप में सविता देवता का चित्रण है। संरक्षण की प्रार्थना है, प्रकाश प्राप्ति की प्रार्थना है, ऊर्जा की प्रार्थना है और उनके वैज्ञानिक रूप का विशेष उन्मीलन इस सूक्त में हुआ है। और 150वें सूक्त में अग्नि देवता की उपासना है। अग्निदेव के प्रारूप का, उनके याज्ञिक प्रारूप का, उनके यज्ञ में आने का, देवों के आवाहन करने का, वातावरण के शोधन आदि का जो गुण जो वैशिष्ट अग्नि में है उसका स्मरण किया गया है। उन्हें आहुति प्रदान करने की बातें कही गई हैं और बार बार उनसे संरक्षण, धन धान्य की प्राप्ति कथन की वार्ता का कथन हुआ है। अग्नि जो है वो ऊर्जा के प्रतीक हैं या ऊर्जा के प्रदायक हैं
और ऊर्जा जब है शरीर में, नेत्रों में जब ज्योत है, शरीर में ऊर्जा है, हमारी जठरांग प्रबल है, तब हम शक्ति संपन्न बनते हैं और शक्तिमत्ता से हम सांसारिक साफल्य प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अग्नि के अनंत उपकार हैं, चाहे युद्ध हो, चाहे शांति के दिन हो, चाहे समृद्धि के दिन हो, चाहे प्रगति के क्षण हो, सब में अग्निदेव की उपासना, अग्निदेव का ध्यान, अग्निदेव की कृपा की आवश्यकता होती है। इससे अग्नि के वैज्ञानिक महत्व के साथ साथ उनके प्रति भक्ति भावना प्रदर्शित कर उनसे लगाव की बहुत अधिक भावना, बहुत अधिक झुकाव ऋग्वेद में हुआ है। हम सब जानते हैं कि 200 से अधिक सूक्तों में जो है अग्नि वे आवाहित हैं। इंद्र के बाद सर्वाधिक महत्ता जिस देवता को ऋग्वेद में प्रदान की गई है वो अग्नि ही है। तो अग्नि की वंदना, अग्नि की प्रार्थना इस 150वें सूक्त में हुई है और इस प्रकार से हमने ये 149वें 50वें सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। हम ज्ञान प्राप्त किए और ज्ञान प्राप्त करा में आगे वेद का प्रचार प्रसार करें और सच्चे हृदय से करें। इस प्रकार से हम आत्म कल्याण करेंगे, देश कल्याण करेंगे और जब कल्याण रहेगा तो कल्याण होगा ही। इसलिए हम वेद के प्रति उन्मुख हों, वेदाध्ययन करें, वेद का कथन करें, वेद संबंधित वार्ताएं करें। यह बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। हम प्रार्थना करते रहते हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि वेदों का अध्ययन अध्यापन सुनना, समझना, समझाना होता रहे। इस अनुनय विनय के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।